एपिसोड 41 की शुरुआत एक असाधारण गहराई वाले माहौल से होती है, जहां भावनाएं शब्दों से ज्यादा बोलती हैं। ये वह क्षण है जब प्यार अपने सबसे कठिन मोड़ पर खड़ा है, न पूरी तरह खत्म हुआ, न पूरी तरह बचा हुआ। प्रिया और आरव के बीच वही चुप्पी है जो कभी उनकी नजदीकियों का आधार थी, पर अब वही चुप्पी उनके रिश्ते की सबसे बड़ी दीवार बन चुकी है। कमरा अंधेरा नहीं, मगर उदासी से भरा हुआ है। टेबल पर रखे 2 कपों में से एक खाली है, जैसे किसी का साथ अब अधूरा रह गया हो। प्रिया की आंखें खालीपन से भरी हैं। वह बाहर आसमान की ओर देखती है, जैसे अपने भीतर के तूफान को थामे हुए हो। उसकी सांसें भारी हैं, पर आवाज नहीं निकलती। आरव उसके पीछे खड़ा है, लेकिन उनके बीच एक ऐसा मौन है जिसमें सब कुछ कहा जा चुका है। वो कोई झगड़ा नहीं करते, कोई दोषारोपण नहीं होता, बस 2 लोग हैं जो अब एक दूसरे को समझते हुए भी साथ नहीं रह सकते। प्रिया धीरे से कहती है, कभी कभी प्यार भी घुटन देने लगता है आरव। शायद हम उसी मोड़ पर आ गए हैं। उसकी आवाज कांपती है, लेकिन उसका निर्णय दृढ़ है। दूसरी तरफ आरव अंदर ही अंदर टूट रहा है। उसका अहंकार उसे रोक रहा है कि वह माफी मांगे, लेकिन उसका दिल लगातार उसे झकझोर रहा है कि वह कुछ बोले, कुछ करे। ये वही आरव है जिसने कभी कहा था कि हमेशा साथ रहेंगे, पर आज वही आदमी अपनी ही चुप्पी में डूब गया है। आरव की माँ का सीन आता है। वो कमरे में दाखिल होती हैं, चेहरे पर बनावटी चिंता और आवाज में मिठास का मुखौटा। वह कहती हैं कि प्रिया ने घर की शांति बिगाड़ दी है और आरव को अब समझदारी से सोचना चाहिए। आरव कुछ नहीं बोलता, पर यह खामोशी माँ के लिए स्वीकृति बन जाती है। प्रिया दूर से ये सुन लेती है, और उस पल उसके भीतर कुछ टूट जाता है। वो जान जाती है कि यह रिश्ता अब एक तरफा रह गया है। रात के उसी सन्नाटे में प्रिया अपना सामान पैक करने लगती है। उसकी उंगलियां कांप रही हैं। हर चीज को छूते हुए उसे पुराने पल याद आते हैं। उनकी पहली मुलाकात, आरव की मुस्कान, उसका मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ कहना। अब वही यादें उसके जाने की ताकत बन गई हैं। वह अपने आंसू पोंछती है और मन ही मन कहती है, कभी कभी जाना ही किसी रिश्ते को बचाने का आखिरी तरीका होता है। आरव अंदर आता है और जब बैग देखता है तो सब समझ जाता है। उसकी आवाज में डर है, कहीं जा रही हो? प्रिया कहती है, जहाँ विश्वास नहीं वहाँ रहना मुश्किल होता है आरव। वो आगे बढ़कर कहता है, तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें समझा नहीं? प्रिया धीरे से जवाब देती है, शायद तुमने कोशिश ही नहीं की। दोनों की आंखें मिलती हैं, एक में दर्द, दूसरी में पछतावा। लेकिन अब वक्त निकल चुका है। प्रिया धीरे से दरवाजे की ओर बढ़ती है और आरव सिर्फ खड़ा रह जाता है। उसकी उंगलियां हवा में उठती हैं, जैसे वो उसे रोकना चाहता हो, पर फिर झुक जाती हैं। प्रिया के कदमों की आवाज दूर जाती है और उसके साथ आरव की धड़कनें भी जैसे रुक सी जाती हैं। सुबह होती है। प्रिया अब अपने ऑफिस में है। उसके चेहरे पर शांति है, लेकिन भीतर तूफान है। सहकर्मी पूछती है कि वह ठीक है या नहीं, तो प्रिया मुस्कुराकर कहती है, कुछ रिश्ते प्यार से बंधे होते हैं, पर जब वही प्यार दम घूंटने लगे तो शायद उन्हें खुली हवा देनी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ आरव अपने कमरे में बैठा है, दीवारों पर नजरें दौड़ाता है और हर चीज में प्रिया का चेहरा देखता है। मेज पर रखा कप अब ठंडा है, जैसे उसके दिल की गर्मी बुझ चुकी हो। उसका दोस्त रोहन आता है और चुपचाप उसके पास बैठ जाता है। कुछ देर के बाद वो कहता है, प्यार वो नहीं जो साथ रहकर निभाया जाए आरव। प्यार वो है जो दूर रहकर भी किसी की खुशियों की दुआ करें। आरव उसकी बात पर कुछ नहीं कहता, बस उठकर खिड़की के पास जाता है। बाहर बारिश हो रही है। वो खिड़की खोलता है और एक गहरी सांस लेता है। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिरती हैं और उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वह मन ही मन कहता है, काश मैंने पहले समझ लिया होता। इसी बीच दूसरे शहर में बैठी प्रिया भी उसी बारिश को देख रही होती है। वो अपने हाथ आगे बढ़ाती है और बारिश की बूंदों को महसूस करती है। उसकी आंखें बंद हैं, जैसे वो उस पुराने प्यार को याद कर रही हो, जो अब सिर्फ याद बन गया है।
एपिसोड के आखिरी दृश्य में कैमरा दोनों को दिखाता है, अलग अलग जगहों पर एक ही बारिश में भीगे हुए। बैकग्राउंड में टाइटल ट्रैक बजता है, प्यार से बंधे रिश्ते जो कभी टूटते नहीं, बस दूर हो जाते हैं। सीन धीरे धीरे फेड होता है, आवाजें थम जाती हैं, पर दर्शक के दिल में एक अजीब सी चुभन रह जाती है। यह एपिसोड सिर्फ एक रिश्ते के टूटने की कहानी नहीं